स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनिल ऑनलाइन एजुकेशन में। प्यारे बच्चों, कक्षा 12वीं का फिजिक्स का हमारा चैप्टर 1 चल रहा था और इसमें हमने आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से 6 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं और अगला हम 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके पहले से। हम 6वां क्वेश्चन आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं और 6वां क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन से 100% 1 या 2 नंबर के ऑब्जेक्ट जरूर आपके आएंगे। तो यदि आपको पूरे ऑब्जेक्ट क्लियर करना है तो पूरे टॉपिक को ध्यान से आप लोग समझेंगे और 100% आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। और यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना आप लोग। चलिए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, विद्युत से संबंधित सभी राशियों के सूत्र, मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। यानी विद्युत यानी लाइट से संबंधित, क्योंकि हमारे शुरू के 4-5 अध्याय विद्युत से संबंधित हैं। तो विद्युत से संबंधित जितनी भी राशि हैं उनके सूत्र, उनके मात्रक और अपन विमीय सूत्र समझेंगे। तो हमने पहले से राशि के लिए लिख चुके हैं। अपन राशि अपनी नंबर 1 धारा, नंबर 2 पर आवेश, फिर अपना विभव, विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स, द्विध्रुव आघूर्ण, प्रतिरोध, चालकत्व, प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता, धारिता और लास्ट में अपनी विद्युतशीलता। सबसे पहले तो हमने आप लोगों को 12 राशि हैं जो विद्युत से संबंधित, इन राशियों के सूत्र या परिभाषा। अगर हमें सूत्र आता है तो उसी आधार पर अपन परिभाषा बना लेंगे और सूत्र आता है अपन को तो अपन मात्रक लिख लेंगे और सूत्र और मात्रक दोनों आते हैं अपन को तो अपन विमीय सूत्र भी बना लेंगे। तो प्यारे बच्चों देखते हैं अपन। सबसे पहले है अपनी नंबर 1 पे है धारा, लाइट अपनी धारा, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका कुछ भी सूत्र नहीं है, इसका सूत्र नहीं है। मात्रक धारा का एसआई पद्धति में जो मात्रक है आप लोग जानते हैं एम्पियर, और एम्पियर को अपन ए से व्यक्त करते हैं। इसलिए विमीय सूत्र का जो व्यापक रूप होता है प्यारे बच्चों वो आपको पता है MLT। M का मतलब होता है द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान। अगर वजन की बात आ जाए तो M, लंबाई की बात आ जाए तो L और समय की बात आ जाए तो अपना T। MLT जो अपना व्यापक रूप हमने कक्षा 11 में विमीय सूत्र बताए थे, लेकिन उसे जो स्पेशल सूत्र हैं थोड़े से ध्यान से समझेंगे आप लोग। MLT, अब एम्पियर को अपन ऐसे दर्शाओ, ना ये वजन है, ना लंबाई है, ना समय है, इसलिए MLT का व्यापक रूप हमने 11 में पढ़ा था। अब इसके अपन बाद आगे आ जाएंगे। MLT तो अपना रहेगा ही लेकिन इसके प्लस रूप हो जाएगा, इसलिए इसका विमीय सूत्र अकेला अपन ए से कर, एम्पियर को अपन ए से दर्शाते इसलिए अकेला ए लिख देंगे। अब दूसरी राशि अपनी है आवेश। आवेश को अपन क्यू से दर्शाते हैं। आवेश का जो धनावेश, ऋणावेश, आवेश के प्रकार हमने बताया आपको। आवेश का सूत्र होता है धारा गुणे समय। क्या होता है? धारा गुणे समय, याद कर लो आप लोग। अब धारा का एसआई पद्धति में मात्रक एम्पियर होता है और समय का सेकंड होता है। तो एम्पियर सेकंड, इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकंड, या इसी को बोलते हैं अपन कूलम। इसी को आप लोग या कूलम यानी एम्पियर सेकंड को अपन कूलम लिखते हैं। तो आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक जो है अपन डायरेक्ट कूलम भी कह सकते हैं आप लोग और एम्पियर सेकंड भी कह सकते हैं। अब हम इसका विमीय सूत्र बना के दिखा रहे प्यारे बच्चों। विमीय सूत्र ध्यान से देखेंगे आप लोग और विशेष गौर से आप लोग समझेंगे। धारा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है अपना एम्पियर। एम्पियर को दर्शाते हैं अपन ए से और समय को व्यक्त करते हैं अपन टी से, इसलिए हो जाएगा एटी। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आवेश का एसआई पद्धति में विमीय सूत्र क्या है तो आप बोल देंगे एटी। सॉरी, एसआई पद्धति में मात्रक होता है कूलम और कूलम का जो विमीय सूत्र है वो कैसे बनाया हमने, एम्पियर को ए और सेकंड का होता है टी, समय का टी, एटी हो गया अपना। तो प्यारे बच्चों हमें आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला समझते हैं अपन विभव। विभव को दर्शाते हैं V से। तो इसका सूत्र होता है ऊर्जा बटे आवेश, यानी ऊर्जा और आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। यहाँ इसके आधार पर अपन कह सकते हैं ऊर्जा बटे आवेश। अब प्यारे बच्चों ऊर्जा का जो विमीय सूत्र है वो हमें आना चाहिए और आवेश का तो हमारे पास है ही, एटी होता है आवेश का। तो प्यारे बच्चों ऊर्जा का कैसे निकालेंगे अपन, तो आपको पता होना चाहिए कार्य या ऊर्जा का। कार्य क्या बोलते हैं?
कार्य ऊर्जा का विमीय सूत्र हमने कक्षा 11 में एक ही बताया था। कार्य कब होता है? जब बल लगाए हम, और कार्य तब माना जाता है जब उसमें कुछ विस्थापन हो। तो कार्य बोलते हैं बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। आप ध्यान रखो प्यारे बच्चों, आप लोगों को 4-5 बिल्कुल मौखिक आना चाहिए। जैसे वेग का सूत्र होता है विमीय सूत्र Lt/1, त्वरण का होता है Lt/2 और बल का होता है Mlt/2। ये आपको याद होना चाहिए। तो बल का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है Mlt/2, क्योंकि बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, त्वरण का होता है Lt/2 और बल का द्रव्यमान का होता है m, और विस्थापन को अपन L से दर्शाते हैं। अब सूत्र क्या बन जाएगा अपना? mL²T/2। तो ध्यान रखें प्यारे बच्चों, जो अपना ऊर्जा का विमीय सूत्र है या कार्य का एक ही होता है mL²T/2। हमने कैसे निकाला आप लोगों को पता है। तो विभव का ऊर्जा का ऐसा ही प्रति मात्रक होता है जूल और आवेश का होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम बटे को बोलते हैं कूलाम। तो आपसे कोई पूछेगा विभव का ऐसा ही प्रति मात्रक बताओ आप लोग, तो आप लोग बोल देना जूल प्रति कूलम, या इसी को बोलते हैं जूल प्रति कूलम को बोलते हैं अपन वोल्ट, या वोल्ट लिखा रहेगा तो सही है। विभव का ऐसा प्रति मात्रक वोल्ट होता है, ध्यान रखें आप लोग। और अभी हमने बताया कि ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है अपना? ऊर्जा का होता है, यहाँ निकाल के दिखा रहे आपको, डायरेक्टली यहाँ निकाल रहे अपन। ऊर्जा का होता है mL²T/2 और आवेश का होता है अपना AT। अब देखें इसको अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। m का m, L² का L², और प्यारे बच्चे जो बताओ t है यहाँ पर, t पे घात 1 मानी जाती है नीचे, जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो माइनस की 2 पहले से और माइनस की 1 हो जाएगा, तो t पे घात का हो जाए -3, और a पे घात है 1 ने से, जब ये a ऊपर जाएगा तो a इनवर्स 1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमें आशा है आप लोगों को जरूर विभव का ऐसा प्रति मात्रक निकालना। कैसे आ गया? m का, क्योंकि सूत्र होता है ऊर्जा बटे आवेश। अब ऊर्जा का होता है mL²T/2 और आवेश का होता है AT, तो m का m, L² का L²। अब t पे घात -2 पहले से और t ऊपर पहुंच जाए तो -1, तो -3, और a जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे विभव का विमीय सूत्र लिख देंगे mL²T/3 और a इनवर्स, माइनस की घात को अपन इनवर्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको ये निकालना समझ में आ गया होगा जरूर। चलिए अगली राशि है अपनी विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं अपन E से, और इसका सूत्र होता है विभव बटे दूरी। अब अपन को पता है विभव का ऐसा प्रति, आपको सूत्र आते हो सिर्फ तो आप मात्रा को विमीय सूत्र तुरंत निकाल सकते हैं। अब आप लोग बताओ विभव जो है, विभव का ऐसा प्रति मात्रा क्या होता है? वोल्ट, और दूरी का मीटर होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर। तो आप लोग ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र का ऐसा प्रति मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। अब प्यारे बच्चों हम निकालते हैं क्या इसका विमीय सूत्र। अब विभव का क्या होता है? और बटे दूरी है, तो विभव को अपन निकालिए। विभव का होता है mL²T/3 और a−1, और दूरी का, दूरी यानी लंबाई को अपन कहां से दर्शाते हैं? सिर्फ L से, तो L हो जाएगा। अब क्या आएगा देखो m के m, अब ऊपर घात L पे 2 है, और जब जे नीचे L की घात ऊपर पहुंचे तो ऊपर है L पे घात 2, और नीचे की घात L पे घात है 1, जब जे ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1, यानी अकेला L बचेगा अपना, और T/3 के 3 और a−1 का 1। तो अपन को क्या समझ में आया कि विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र होता है mL/T/3 और a−1। कैसे निकाला अपन ने? क्योंकि सूत्र होता है अपना विभव बटे दूरी, तो विभव का होगा J और दूरी का होगा L। अब L सिर्फ घातों जो समान है सिर्फ उन्हीं का सॉल्यूशन होता है, L का L से सॉल्यूशन होगा, बाकी रहेंगे नहीं। T का T से सॉल्यूशन होता है, ध्यान रखना आप लोग। तो L जब जो ऊपर जाएगा तो माइनस की घात हो जाएगी, 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1। तो हम निकालना सीख गए। तो ध्यान रखें प्यारे बच्चों कैसे निकाल, आप डायरेक्ट रट नहीं सकते, ऐसे आप लोग केवल सूत्र रट लेना, ध्यान रखना आप लोग सूत्र रट लेना। बाकी आप लोग सूत्र रट लेंगे तो मात्रक आपके बन जाएंगे और विमीय सूत्र आपके जरूर बन जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला देखते हैं अपन विद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं। इस चिन्ह को पढ़ते हैं अपन फाई, ध्यान रखना आप लोग। ये 0 को 20 से काट दिया फाई। अब विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल।
विद्युत क्षेत्र का क्या होता है? विद्युत क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल। विद्युत क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, इसका विद्युत क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल। अब अपन को पता है इसका, देखो मात्रक निकाल। विद्युत क्षेत्र का तो होता है क्या? विद्युत क्षेत्र का होता है वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट बटे मीटर, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। अब मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया तो क्या आ गया अपना? वोल्ट मीटर। तो ध्यान रखना आप लोग कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही पद्धति मात्रक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कैसे आया? हमने आपको निकाल के दिखा दिया। अब देखें प्यारे बच्चों, इसका वो तो हो गया अपना। अब विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र होता है, देखो ये होता है एम एल टी इनवर्स 3 और ए इनवर्स 1, और क्षेत्रफल का होता है लंबाई, क्षेत्रफल का होता है एल स्क्वायर, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई से उनको एल से व्यक्त करते हैं। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे अपन, एम का एम, एल का हुआ एल स्क्वायर में गुणा, सो एल पे घात 3, 3 इनवर्स 3 के 3 और ए इनवर्स 1 का 1। तो जी आ गया अपना क्या? एम एल पे घात 3, टी पे -3 और ए पे -1, जी आ गया अपना। कैसे निकाला अपन ने? प्यारे बच्चों आपको आना चाहिए, क्षेत्रफल का जो होता है वो क्या होता है, हमने निकाल के दिखा दिया आपको, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है। प्यारे बच्चों मैं आपको समझा रहा, ध्यान से आप लोग समझना, और कोई चिंता का विषय नहीं, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा। हाँ तो प्यारे बच्चों अभी हमने अपना विद्युत फ्लक्स का निकाला, विद्युत क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल, तो सूत्र ये निकल के आ गया अपना। कैसे निकाला अपन ने? विद्युत क्षेत्र का अपना ये होता है, क्षेत्रफल का होता है एल स्क्वायर, गुणा कर दिया अपना, ये आ गया, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विद्युत फ्लक्स का अपना आ गया। अब अपना है द्विध्रुव आघूर्ण, इसे दर्शाते हैं अपन P से। द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है आवेश और दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब आवेश का होता है कूलम और दूरी का होता है मीटर, तो अपन इसका मात्रक बनाना तो सीख गए। अब आवेश का जो विमीय सूत्र है वो क्या है? AT। प्यारे बच्चों देखना ध्यान से, क्या है अपना आवेश का? आवेश का है AT गुणे, और दूरी का है अपना L, तो अपना आगे आज अपन लिख सकते हैं इसे, यहां पर लिख रहे हैं ATL। इसमें कोई चिंता का विषय नहीं, इसे अपन MLT व्यक्त कर सकते हैं, ATL लिख दो, जो चाहे वो पीछे आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वो अपन बनाना सीखते हैं। अगला है अपना प्रतिरोध। प्रतिरोध का सूत्र होता है विभव बटे धारा। अब विभव बटे धारा, विभव का सूत्र होता है वोल्ट और धारा का होता है एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर, और वोल्ट प्रति एम्पियर को लिखते हैं अपन ओम। ध्यान रखना आप लोग, वोल्ट प्रति एम्पियर को लिखा जाता है ओम, तो जी तो इसका मात्रक होगा। अब विमीय सूत्र बनाते हैं। विभव को आपको तो डायरेक्ट याद रख लो, क्योंकि विभव का बार बार आ रहा। विभव का क्या होता है? विभव का देखो यहां से जो होता है अपना विभव का क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 और ए इनवर्स 1। अब प्रतिरोध का होता है विभव बटे धारा, और धारा का अपना क्या होता है? धारा का अपना ए होता है, ए बटे में आ गया। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं अपन, एम का एम, एल स्क्वायर का एल स्क्वायर, टी इनवर्स 3 के 3। अब ए पे घात माइनस पहले से है, और जब ये ए ऊपर जाएगा जे भी माइनस में हो जाएगा, तो अपना आ जाएगा ए इनवर्स 2। तो आप लोग क्या निकल रहा है अपना प्रतिरोध का विमीय सूत्र? क्या निकल के आ गया अपना? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 और ए इनवर्स 2। मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। प्यारे बच्चों हमें आशा है आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं आप लोग, चालकत्व को दर्शाते स्मॉल जी से। तो चालकत्व होता है अपना प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम बोलते हैं बटे वाले को, इनवर्स बोल दो, यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम माने उल्टे को चालकत्व कहते हैं। तो देखो ये आ गया, चालकत्व का है प्रतिरोध इनवर्स, इनवर्स को बोल पढ़ते हैं अपन व्युत्क्रम, यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, यानी प्रतिरोध का अपन उल्टा कह दो तो चालकत्व का सूत्र बन जाएगा। अब देखें प्यारे बच्चों,
हमें पता था कि प्रतिरोध का ऐसा गति मात्रक ओम होता है, तो चालकत्व का उल्टा कर दो, अब ओम में वैसा आएगा, माइनस की घात कर दो आप। अब इसी प्रकार से अपना विमीय सूत्र उल्टा कर दो आप लोग। कैसे कर देंगे? जैसे एम पे घात, अब उल्टी घातें कर दो जी, उल्टा कर दो पूरा, तो समझ लो अपना चालकत्व का बन जाएगा। कैसे? जैसे एम पे घात 1 है प्लस की, सो एम पे घात माइनस की कर दो 1। एल पे घात 2 है प्लस की, सो एल पे घात माइनस की 2 कर दो। टी पे घात माइनस की 3 है, सो टी पे घात प्लस की 3 कर दो। ए पे घात माइनस की 2 है, सो ए पे घात प्लस की 2 कर दो। मुझे आशा है प्यारे बच्चों कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा ये कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं या चालकता कहते हैं। आपको जरूर समझ में आ जाएगा, चालकत्व को अपन चालकता भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको वो समझ में आ गया होगा। अब अगला सूत्र है अपना प्रतिरोधकता। तो प्यारे बच्चों प्रतिरोधकता को दर्शाते हैं अपन रो से। इस प्रकार से चिन्ह बना है, इस प्रकार से पढ़ते हैं रो। अब प्रतिरोधकता का सूत्र होता है प्रतिरोध गुणे क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो प्यारे बच्चों इसका हम सूत्र निकालना समझ रहे हैं, इसका मात्रक कैसे, क्योंकि प्रतिरोध का होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है प्रतिरोध का? ओम गुणे क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर बटे, और लंबाई का होता है अकेला मीटर। तो देखो मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया, क्या आ गया? ओम गुणे मीटर। तो इसका सूत्र हो गया प्रतिरोधकता का सूत्र ओम, ऐसा गति मात्रक होता है ओम मीटर। अब प्यारे बच्चों इसका अपन वो निकालते हैं विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? उसमें लिखा है प्रतिरोध गुणे क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो देखें हम यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ पर निकाल के दिखा है प्रतिरोध। पहले प्रतिरोध को आपको आना चाहिए। प्रतिरोध का क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा गति में जो मात्रक है, सॉरी विमीय सूत्र है वो होता है, क्या होता है प्रतिरोध का? एम एल स्क्वायर 3/3 A/2, ये तो होगा प्रतिरोध का। अब गुणे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का होता है एल स्क्वायर बटे लंबाई का होता है अकेला एल। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन, एल से एल स्क्वायर कट जाएगा, क्या आएगा? एल। अब इसका गुणा कर दो एल का, सो एम का एम एल का एल में हुआ स्क्वायर में हुआ, सो एल पे घात 3 टी पे घात -3 और ए पे घात -2 के -2, तो जी निकल के आ गया अपना। तो प्यारे बच्चों अपना प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र क्या निकल के आ गया? एम एल पे घात 3 टी पे घात -3 और ए पे घात -2। तो मुझे आशा है आप लोगों को जरूर ये समझ में आ गया होगा। अब अगला है अपना विशिष्ट चालकता। अब विशिष्ट चालकता लिखा है प्रतिरोधकता पे घात -1, तो अपन को ये तो कह देने कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, जैसा अपन प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, इसी प्रकार से प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा, इस चिन्ह को पढ़ते हैं सिग्मा, ध्यान रखना आप लोग, इस चिन्ह को पढ़ते हैं सिग्मा। तो उल्टा कर दो आप। अब इसका सूत्र कैसे बन जाएगा? प्रतिरोधकता का था ओम मीटर, अब इसका उल्टा में माइनस घात कर दो आप लोग, तो ओम का उल्टा हो जाएगा ओम इनवर्स और मीटर का उल्टा हो जाएगा मीटर इनवर्स, ध्यान रखना आप लोग। तो विशिष्ट चालकता का अपन निकालेंगे क्या? विमीय सूत्र। तो प्रतिरोधकता के उल्टा कर दो पूरा। अब जैसे इसका उल्टा करेंगे अपन, जैसे यहीं पर हम करके दिखा रहे हैं उल्टा, एम का उल्टा क्या हो जाएगा? एम का उल्टा हो जाएगा एम पे घात -1, एल पे घात 3 है सो एल पे घात -3, टी पे घात -3 है सो टी पे घात +3, ए पे घात -2 है तो ए पे घात +2। उल्टा कर दो आप सेम, यानी जो प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र है उसमें जो प्लस की घात है उसको माइनस में कर दो और माइनस की घात को प्लस कर दो, आपका सूत्र निकल के आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमें आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला अपना है धारिता। धारिता का सूत्र होता है अपना आवेश प्रति विभव। आवेश और विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं, सी से दर्शाते हैं अपन। अब आवेश बटे विभव, आवेश का होता है कूलाम और विभव का होता है वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट एक तो विमीय सूत्र, या इसी को बोलते हैं फेरड। अगर धारिता का ऐसा मात्रक फेरड है, 90% फेरड, और फेरड नाम अगर पेपर में आया हो तो कूलाम प्रति वोल्ट भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो कूलाम प्रति वोल्ट को अपन फेरड बोलते हैं, ध्यान रखना आप लोग। अब इसका अपन निकालते हैं विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? सूत्र है अपना आवेश बटे विभव। आवेश का होता है 80 और विभव का क्या निकाला है हमने? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 और ए इनवर्स 1। अब देखें इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं।
m ऊपर जाएगी तो m पे घात -1, l ऊपर जाएगी तो l पे घात -2। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर t ऊपर जाएगी तो t पे घात 1 पहले से है और t ऊपर जाएगा, जब t पे घात -3 ऊपर जाए तो ये प्लस में हो जाती है, हो जाए t पे घात +4। और अब देखो प्यारे बच्चों a पे घात +1 पहले से हो, a की घात माइनस में है और जब जे ऊपर जाए तो जब प्लस में हो जाने तो a पे घात आ जाने +2। तो अपना ये बन गया, अपना काय का सूत्र आ गया, धारिता का विमीय सूत्र क्या निकल के आ गया, अपना धारिता का निकल के आ गया m इनवर्स l इनवर्स 2 t की पावर 4 और a की पावर 2। मैंने निकाल के दिखा दिया आपको जरूर, मुझे आशा है कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ए अपना निकल के आ गया। फेरड, इसका ऐसा प्रति मात्रा होता है फेरड, फेरड का निकल के आ गया अपना। अगला है अपना विद्युतशीलता, इसका सूत्र आप लोग याद, इसे एप्सिलॉन 0 से व्यक्त करते हैं। इसका सूत्र आप लोग याद रखो 1/4 पाई f गुणे q1 गुणे q2 बटे r²। ठीक है ना। इसका है अपना, इसका हम सूत्र के आधार पर नहीं बना रहे बेटा, ये थोड़ा कठिन हो जाएगा, जहां आपको पढ़ाएंगे विद्युतशीलता के बारे में तब बताएंगे, लेकिन इसको हम डायरेक्ट बताया फेरड प्रति मीटर। तो फेरड का अपना ये निकल के आ गया, फेरड यानी धारिता का निकल के आ गया, और प्रति मीटर तो मीटर को बोलते हैं अपन एल। अब इसको सॉल्यूशन कर दो, m की घात -1 के 1, अब l पे घात -2 पहले से हो, जब जाए l या ऊपर जैसे l पे घात -3 और t की पावर 4 और a की पावर 2 जे बन गया अपना। का निकल के आ गया जी फेरड प्रति मीटर का। यानी विद्युतशीलता का हम यहां लिखे दे रहे बेटा, विद्युतशीलता का विमीय सूत्र होता है अपना m की घात -1 l की घात -3 और t की पावर 4 और a की पावर 2 जे अपना निकल के आ गया। ठीक है ना। तो मुझे आशा है आप लोगों से कि जरूर आप लोगों को ये जो मैंने 12 राशि बताई विद्युत से संबंधित सभी राशियों के जो विमीय सूत्र निकालना सिखाए हमने, सूत्र बताए, मात्रक बताए, तो आप लोग तो ध्यान रखो सूत्र याद कर लो सबके। सूत्र आपको याद हो गए तो आप मात्रक बना सकते, और सूत्र आपको याद हो गए तो आप लोग विमीय सूत्र बना सकते। कैसे बना सकते? 2-3 राशियों के मौके याद रख लीजिए आप लोग, और बाकी सबके बना सकते आप लोग। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आप लोग विभव का सूत्र आपको याद है, सूत्र याद है तो सब बना सकते हैं। तो मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि आप लोगों को ये टॉपिक जरूर समझ में आ गया होगा, और यदि ये टॉपिक समझ में आ गया तो वीडियो को जरूर लाइक करो, और चैनल पे यदि आप लोग पहली बार आए तो उसे सब्सक्राइब जरूर करो। और प्यारे बच्चों इसके बाद हम 7वां क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देंगे आप लोगों को, तो डेरिवेशन वाला होगा, इंपॉर्टेंट होगा, और इससे आप लोगों के 90% 2 नंबर के ऑब्जेक्ट क्लियर हैं, वो पूछ लेंगे आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, तो अपन को आना चाहिए। उन्होंने पूछ लिया विद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, तो आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप 100% कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मुझे आशा है आप लोगों को ये पूरा टॉपिक जरूर समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।